तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो जियाओटिवान के ऊपर अपने बुद्धा मिरर से एक अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि लिनियो के उस अटैक से जो जियाओटिवान होता है उसे बचा लेता है। और अब उसे वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम फाइनली यहाँ पर आए गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वही स्नेक आया होता है जिसे कि हमने कुछ देर पहले जो ईस्टर्न बाउंड्री है वहाँ पर देखा था, इसी ने आकर यहाँ पर जियाओटिवान की जान बचाई है। और अब उस स्नेक को वहाँ पर देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए उस स्नेक से बोलता है कि स्नेक किंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने ईस्टर्न गैलेक्सी के अंदर होना चाहिए था। और अब बुद्धा एम्परर को वहाँ पर देखकर जो वो स्नेक किंग होता है वो बुद्धा एम्परर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बुद्धा एम्परर, काफी टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, और बताओ तुम कैसे हो? जो सुनकर अब जो बुद्धा एम्परर होता है वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि स्नेक किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि उस स्नेक किंग को वहाँ पर देखने के बाद भी जो लिनियो होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि क्या हुआ, अगर ये यहाँ पर आ गया है तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है कि मैं इन सब से निपट सकता हूँ? वैसे भी मैंने इसके बारे में शुरू में ही अंदाजा लगा लिया था कि ये यहाँ पर आने वाला है। जो सुनकर तो अब जो बुद्धा एम्परर होता है वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या आपको सच में पता था कि ये यहाँ पर आने वाला है? जो सुनकर लिनियो भी उसे हाँ बोल देता है। और अब स्नेक किंग को वहाँ पर देखकर जो सोर्ड सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी भी काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये तो स्नेक किंग है जो कि 3 सबसे पावरफुल एम्पररों में से एक है। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? ये इतने पावरफुल लोग यहाँ पर हमारे सोर्ड सेक्ट के अंदर ही क्यों आ रहे हैं? क्या ये आज हमारे सोर्ड सेक्ट को खत्म करना चाहते हैं? और अब उन सभी की तरह बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो स्नेक किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि क्या तुम ही एम्परर जियाओटिवान की सोल का सोर्स हो? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फुल एटीट्यूड में स्नेक किंग से बोलता है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? और गाइज आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि स्नेक किंग ने लिनियो को जियाओटिवान की सोल का सोर्स क्यों बताया, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एपिसोड 60 के अंदर जब लिनियो हेवनली मिरर के पास गया था तो वहाँ पर जो हेवनली मिरर था उसने लिनियो को देखकर ही अपनी सोल को बनाया था। तो इसीलिए जो जियाओटिवान की सोल थी वो एक तरह से लिनियो की सोल से कनेक्ट हो गई थी। और अगर जियाओटिवान लिनियो को मारकर उसकी सोल को एब्जॉर्ब करता है तो उससे उसकी सोल की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए जो जियाओटिवान है वो शुरू से लिनियो को मारना चाह रहा है ताकि वो लिनियो को खत्म करके अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और लिनियो को स्नेक किंग को अंधा बताता हुआ देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो भी अजीब सा फेस बना लेता है। और वो अजीब सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में लिनियो तो काफी ज्यादा अजीजार है जो कि ये स्नेक किंग को उसके सामने ही अंधा बोल रहा है। और बुद्धा एम्परर की इतना सोचते ही अब हम स्नेक किंग को देखते हैं जिसे कि लिनियो के इस जवाब के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वो गुस्से में लिनियो पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अंधा बोलने की? क्या तुम मरना चाहते हो? और स्नेक किंग को इतना गुस्से में देखने के बाद भी जो लिनियो होता है उसका एटीट्यूड जरा सा भी कम नहीं होता। और वो फुल एटीट्यूड में स्नेक किंग से बोलता है कि तुम क्या ही कर लोगे अगर मैंने तुम्हें अंधा बोला है तो? शायद तुमने देखा नहीं, तुम्हारे यहाँ पर आने से कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे इस हेवनली मिरर को कई सौ भागों में बांट दिया था। और जब मैं इसे कई सौ भागों में बांट सकता हूँ तो फिर तो तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी केवल हेवनली रियलम पर हो और तुम्हें खत्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और अब लिनियो के इस तरह के एटीट्यूड को देखकर जो बुद्धा एम्परर होता है वो डरते हुए लिनियो के कान के पास जाकर उससे आराम से पूछता है कि मास्टर लिनियो, क्या आप अभी भी गॉड किलिंग फॉर्मेशन का दोबारा से यूज कर सकते हो? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर से बोलता है कि नहीं, मैं अब गॉड किलिंग फॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकता। जो सुनकर तो जो बुद्धा एम्परर होता है उसके पसीने छूटने स्टार्ट हो जाते हैं। और वो घबराते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, मुझे लगता है कि हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अब केवल 10% ही पावर बची हुई है। और अपनी 10% पावर के साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं इन दोनों के साथ में डील कर पाऊंगा। और बुद्धा एम्परर की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो बुद्धा एम्परर की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा, तो केवल तुम्हारे पास अब अपनी पावर का 10% ही बचा है। और अब लिनियो को इतनी जोर से बोलता हुआ देखकर तो जो बुद्धा एम्परर होता है वो उसका तो हालत ही खराब हो जाती है। और वो डरते हुए लिनियो से बोलता है कि मास्टर लिनियो, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी एनिमी के सामने अपनी वीकनेस को इस तरह से बताना चाहिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, इस बेवकूफ ने इन दोनों के सामने ही ये रिवील कर दिया कि मेरे पास अब पावर नहीं बची है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि जो स्नेक किंग और जो जियाओटिवान है वे दोनों अब मेरे ऊपर हमला कर देंगे। और बुद्धा एम्परर ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास केवल 10% पावर ही बची है तो तुम आराम करो, क्योंकि जो ये स्नेक है इसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। और अब लिनियो के इस तरह के एटीट्यूड को देखकर जो स्नेक किंग होता है वो भी थोड़ा परेशान होने लगता है। और वो परेशान होते हुए जो जियाओटिवान होता है उसे बोलता है कि जियाओटिवान, क्या इस बच्चे के पास में अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है? क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है।
और स्नेक किंग की इस बात को सुनकर जो जियाओ टियान होता है वो स्नेक किंग से बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसके पास में अब कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। और जियाओ टियान ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सीधे जियाओ टियान के सामने आ जाता है। वो जियाओ टियान के सामने आकर उससे बोलता है कि जियाओ टियान, अगर तुम इस गेम को हार गए तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूंगा। और अब लिनियो की इस तरह की बातों को सुनकर जो जियाओ टियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड बचा हुआ है, पक्का तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं पिछली बार की तरह इस बार तुम्हारी चाल में नहीं आने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ पहले भी तुमने मुझसे कई बार झूठ बोला है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात में ना आकर तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर अब जो जियाओ टियान होता है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन जो लिनियो होता है उसे जियाओ टियान के अटैक को देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। हम देखते हैं कि जियाओ टियान का अटैक लिनियो को टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिनियो के शरीर के अंदर से एक एनर्जी निकलती है, जिस कारण जो जियाओ टियान का अटैक होता है वो वहीं पर ही रुक जाता है। और उस एनर्जी को देखकर जो जियाओ टियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और अब जियाओ टियान को इस तरह से शौक देखकर जो लिनियो होता है वो जियाओ टियान से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए? और इतना बोलकर लिनियो अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ कि मैं अकेला इन दोनों को कभी भी नहीं हरा सकता, इसीलिए मुझे इस फाइट को डिले करना होगा जब तक कि वे यहाँ पर नहीं आ जाते। और इस फाइट को डिले करने का मेरे पास काफी ज्यादा तरीके है, जिनमें से एक मेरी माइंड एनर्जी है, क्योंकि मैंने लाखों सालों तक अपने माइंड को कल्टीवेट किया है, जिस कारण मेरी जो माइंड एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अब लिनियो के पास इतनी पावरफुल माइंड एनर्जी को देखकर जो जियाओ टियान होता है वो भी पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके पास इतनी पावरफुल माइंड एनर्जी होगी। और अब जियाओ टियान की इस बात को सुनकर जो स्नेक किंग होता है वो गुस्से में जियाओ टियान से बोलता है कि जियाओ टियान, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारी जो सोल है वो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो क्या तुमने इस चीज को फील नहीं किया? जो सुनकर अब जो जियाओ टियान होता है वो मना कर देता है और स्नेक किंग को अब जियाओ टियान की इस बात को सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियाओ टियान से बोलता है कि जियाओ टियान, सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो जो कि तुम इस चीज को फील भी नहीं कर पाए। और उसके इतना बोलते ही अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर वे लोग जल्दी ही यहाँ पर नहीं पहुंचे तो फिर इस सब को मुझे अपना भी संभालना होगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फ्लाइंग शिप आ जाती है, जिसके अंदर से कि बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जी निकल रही होती है। और एकदम से उस फ्लाइंग शिप को वहाँ पर आता हुआ देखकर जो लिनियो और स्नेक किंग होता है वो भी दोनों थोड़े से शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो उस फ्लाइंग बोट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड एम्परल गेट, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो साइड मास्टर सूजी, एल्डर यांकिन और जो मुकिन होते हैं वो आ चुका होता है और इन तीनों के साथ में हम देखते हैं कि एक बंदा और भी वहाँ पर आया होता है। और अब मोकिन को वहाँ पर देखकर जो स्नेक किंग होता है वो मोकिन से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नॉर्थन गैलेक्सी के न्यू एम्परर हो, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम दोबारा से अपनी नॉर्थन गैलेक्सी में लौट जाओ। और स्नेक किंग की इस बात को सुनकर जो मोकिन होता है वो स्नेक किंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं नॉर्थन गैलेक्सी का रूलर हूँ, लेकिन तुम भी तो ईस्टर्न गैलेक्सी के रूलर हो, अगर तुम यहाँ पर आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर सूजी और जो एल्डर यांकिन होती है वे दोनों लिनियो के पास में आ चुकी होती है और वे दोनों आकर लिनियो को ग्रीट करने लगती है। और उन दोनों को इस तरह से ग्रीट करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें ग्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम दोनों खड़े हो जाओ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।